मुझे ब्लाउज सिलवाने पड़ेंगे क्योंकि शादी का टाइम बहुत पास आ रहा है। 10-15 दिन में शादी है, 10-15 दिन समझ था। मेरा मेहंदी का लहंगा, जो मेरा वेडिंग का लहंगा, अब नहीं लगता मुझे आने वाला है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको पता है कि किसी की शादी होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसकी शादी होने वाली है। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, पता नहीं लाइटिंग कैसी आ रही है, हमारे घर में तो नहीं बट पूगे घर में 2 शादियां हैं और उन 2 शादियों के लिए मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या पहनना है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग करके आप लोगों से ये पूछा जाए कि मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं जो आपको सारी ड्रेस दिखा रही हूँ उसमें से कुछ न्यू है और कुछ पुरानी जो मैंने ऑलरेडी पहन ली है। तो आप मुझे बताओ कि उनमें से मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। जब से नवंबर स्टार्ट हुआ है ना, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को ऑन एंड ऑफ बुखार हो रहा है, मतलब कभी फीवर आ रहा है, कभी फीवर जा रहा है। बट जो एक चीज कांस्टेंट है मेरे साथ, वो है मेरा कोल्ड एंड कफ। तो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ उसके लिए भी। पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लाइटिंग तो छोड़ो गाइस, एंगल भी ठीक नहीं था, एंगल ही मैंने ठीक किया। आई थिंक ये पीछे वाली लाइट अच्छी नहीं लग रही, बट इसके अलावा इस रूम में लाइट इतनी ही है, इतनी ही डिम लाइट का है ये। समझ नहीं आ रहा क्या एंगल लिया जाए। 1 सेकेंड ना, आई थिंक ये वाला एंगल ज़्यादा बेटर है और लाइट भी थोड़ी ठीक आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलो मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या सामान है। सबसे पहले मैं आपको साड़ियाँ दिखा देती हूँ, जो कि सारी की सारी न्यू है। वेट गाइस, जो मेरी सारी साड़ियाँ हैं वो इस एलडी के बैग में है, जो कि मैंने अलग अलग जगह से खरीदी है। कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, कुछ चांदनी चौक अपने सीसी से। बेस्ट है अपना सीसी, वहाँ से हर चीज़ खरीदो, मज़ा आ जाता है। तो चलो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सी साड़ी है। तो आप लोगों ने मेरे पास ये वाली साड़ी देखी थी। ये मैंने एक शूट के लिए खरीदी थी, जो कि मैंने अभी तक शूट किया ही नहीं है और उसका टाइम भी चला गया। उस टाइम पे वो काफ़ी ट्रेंड पे था, साउथ इंडियन लुक। और भी सबने बोला कि काफ़ी ओल्ड फैशन साड़ी है, बट मुझे तो अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले ली थी। एक ऑप्शन ये है, बट ये किस में पहना जाएगा, आई डोंट थिंक सो किसी में पहना जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास ये बड़ी सुंदर सी साड़ी है, बट आई थिंक ये मैरिड लोगों में ज़्यादा अच्छी लगेगी। या फिर ऐसे पहन सकते हैं अगर मैं इसका अच्छा सा ब्लाउज सिलवाऊँ तो। इस पर टैग भी लगा हुआ है। बट ये साड़ी बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है। आप देखो कितनी प्यारी लग रही है साड़ी। मुझे तो ये साड़ी सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी अभी तक में। तो देखते हैं, मुझे ब्लाउज सिलवाने पड़ेंगे क्योंकि शादी का टाइम बहुत पास आ रहा है। इवन आ चुका है, आज क्या है, 10-15 दिन में शादी है, 10-15 दिन समझो आप। और उसके बाद है ये प्यारी सी ब्लू साड़ी, जो अंदर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बाकी बाहर से ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बहुत सुंदर है। इसका ब्लाउज भी अच्छा सिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। वैसे मुझे ये वेडिंग वाइब नहीं दे रहा है, मैं बताऊं तो। तुमका क्या गिर गया, चलो उधर, ओ कैच कर लिया। एंड जो नेक्स्ट साड़ी है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये मुझे कुछ खास नहीं लग रही है। मैं इस साड़ी को तो मैं खुद ही रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ खास नहीं लगी। और जो मेरी सबसे बेस्ट साड़ी है, जो मैंने अभी रिसेंटली चांदनी चौक से खरीदी थी, वो है ये गाइस। ये पूरी वेडिंग वाइब दे रही है, ये देखो। तो मुझे फटाफट ब्लाउज सिलवाना ही पड़ेगा। ये मैं आपको खोल के भी दिखा दूँगी। सो हैवी, क्या साड़ी है यार, ये इतनी हैवी और इसका कलर इतना प्यारा है। मतलब ये सिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। अब मैं पहली बार खोल के देख रही हूँ घर पे आके। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज पीस, वाव। अब इसका ब्लाउज पीस देखो। मुझे फटाफट अपना टेलर ढूंढ के ना काम कर, ओ सॉरी मुझे फटाफट टेलर ढूंढ के काम करना पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज पीस है इसका। आप इसको किसी भी तरीके से सिलवा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैं सेम ऐसे सिलवाऊंगी जैसा इसमें दे रखा है। मतलब इतनी मस्त साड़ी, इतने नीचे जाएगा ना। मुझे जो इसका ये पल्लू था ना, ये बहुत अच्छा लगा था। मतलब वेडिंग, अगर इसका बहुत बढ़िया सा ब्लाउज सिलेगा ना, वाह क्या लगेगा यार ये साड़ी। हैवी ऐसे तो पहनने में हैवी लग रही है यार, हैवी है। सो प्रिटी। ये कैसी लगेगी मेरे पे, कैमरे पे तो समझ नहीं आ रहा है, बट ये साड़ी बहुत सुंदर है। आई थिंक रिसेप्शन के लिए ज़्यादा बेटर है ना। हाँ, ये रिसेप्शन के लिए ज़्यादा बेटर है। वेडिंग में तो लहंगा पहनेंगे। तो मैं आपको अब लहंगे दिखाती हूँ कि कौन कौन से मेरे। अब ये कितनी लंबी है। तो गाइस चलो मैं आपको लहंगे दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं। लहंगे के लिए सबसे पहले मैं अपना ये वाला पिटारा खोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे लहंगे। एंड में मैं आपको अपना फेवरेट लहंगा दिखाऊंगी और मैं गाइस पहन के भी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये वाला लहंगा है, ये वाली चोली है। अगर मुझे ये भी ट्राई करके देखना है कि मेरे को फिट आता है नहीं आता, क्योंकि अगर ये मुझे फिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे सारी सिलाई खुला के फिर अपनी फिटिंग दोबारा करानी पड़ेगी। बाय द वे 2023 के स्टार्टिंग में पहना था हमने, तो इसका ब्लाउज जैसा था मैंने वैसा ही सिलवा लिया था। मैंने अपने से कुछ नहीं करवाया था। तो इसका ब्लाउज ऐसा था। आई थिंक मैंने बस ये लगवाया होगा एक्स्ट्रा। चुन्नी देखिए आपने, नॉर्मल है। अभी मैं आपको पूरा लहंगा पहन के दिखाती हूँ। और ये है इसका लहंगा। मैं पहन के आती हूँ, फटाफट आपको दिखाती हूँ। तो गाइस पहला लहंगा कुछ इस प्रकार है और ये भी टाइट हो जाएगा। मेरे को ये बिल्कुल टाइट नहीं है, मतलब ठीक बिल्कुल फिटिंग का आ रहा है। पहले टाइम पे थोड़ा सा लूज था, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और आप पूरा देख सकते हैं
इतना वो नहीं है। और इसकी चुन्नी हटा देती हूँ। नहीं, किसी फंक्शन में तो पहन सकते हैं ना, संगीत में पहन सकते हैं। तो ये तो वैसे मैंने संगीत में पहना था अपनी सिस्टर की। एक्चुअली मेरे सिस्टर की शादी के हैं। ये कुछ ऐसा है। ये है एक लहंगा, बहुत पेड़ी है। अब मैं आपको सेकंड लहंगा दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ही बेकार लगा था अभी तक का। वो लहंगा दिखाती हूँ आपको एक सेकंड। जो मेरी हल्दी का लहंगा है वो तो घर पे रह गया, राष्ट्रपति भवन में, तो दिल्ली में है। और तो ये वाला था मेरा मेहंदी का लहंगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये पता नहीं मैंने क्यों ही बनवा लिया था, मुझे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा ही मेरे पास ये मेरे संगीत का लहंगा था, दूसरे संगीत का, जो पहला संगीत वाला, जो पहला फंक्शन हुआ था एक्चुअली। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये वाला कलर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया था मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, और मुझे ये कलर अच्छा भी नहीं लग रहा था। मुझे इसकी स्टिचिंग, मुझे उसका कुछ पसंद नहीं आया था, बट हाँ पहनना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इसकी चुन्नी भी बहुत इरिटेटिंग थी, सारा ड्राई क्लीन हो रखा है। इसकी चुन्नी भी बहुत इरिटेटिंग थी, मैंने उसके बाद से अभी तक नहीं लिया है। देखा, ये कलर मुझे अच्छा ही नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस कलर बिल्कुल भी। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं इसे गिव अवे कर दूँ, किसी के तो काम आ जाएगा फिर शादी के सीजन में। तो ना प्रॉब्लम गिव अवे की ये है कि ना बहुत दूर दूर से लोग बोलते हैं, बहुत दूर दूर के एड्रेस आते हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता इतना दूर डिलीवर करवाने का, क्योंकि डिलीवर हो ना हो समझ नहीं आता। और इसलिए ऐसा कोई घर से ही ले जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और ये है इसका लहंगा। मैं फटाफट इसको चेंज करके आती हूँ। लहंगा काफ़ी घेरे वाला है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको फटाफट चेंज करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट लहंगा है ये, और ये कुछ इस टाइप का है। और देखो, मेहंदी का लहंगा था और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आज भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी ये थोड़ा मेरा फिटिंग का हो चुका है। उस टाइम आई थिंक यूज था, मेरे सारे कपड़े यूज थे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी मेरे उतना ही लंबा है, ऑब्वियसली हाइट छोड़ना पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, चला भी नहीं जा रहा है मुझसे इसमें सीरियसली। तो इसे गिव अवे कर देना चाहिए क्योंकि आई डोंट लाइक इट। एटलीस्ट कोई तो कहीं तो पहन लेगा इसको हल्दी वल्दी मेहंदी में। तो ये था नेक्स्ट लहंगा। गाइज मैं आपको ना फोटो भी ऐड कर दूंगी अपनी कि मैं कैसी लग रही थी इस टाइम पे। और जब मैंने इसे पहला लहंगा पहना था ना, उसमें उन्होंने मेरा मेकअप इतना खराब कर दिया था, क्योंकि वो होटल वाले, रिजॉर्ट वाले मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे, उनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता था, बहुत ही गंदा मेकअप करता था। जैसे ही मेकअप खत्म हो गया, मैं बाहर निकलने लगी तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई। तो मुझे लगा आपने किसी और को भेज दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको वॉश करना है आप कर लो। मैंने कहा नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं है। तो बड़ा ट्रेजेडी हो गई थी। आप मेरा मेकअप देखेंगे, बहुत ही गंदा मेकअप कर रखा था, बहुत ही गंदी हेयर स्टाइल की हुई थी मैंने जो इससे पहले वाला पहना था उसमें। तो चलो मैं अब आपको नेक्स्ट लहंगा दिखाती हूँ, जो कि था वेडिंग वाला लहंगा। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, और उससे जो मुझे सबसे अच्छा लगता है मैंने सबसे एंड में रखा हुआ है। तो ये था मेरा वेडिंग का लहंगा। मैं अभी फटाफट इसको पहन के दिखाती हूँ आपको और पूरा आउटफिट दिखाती कैसा लगेगा। तो गाइज ये है मेरा सेकंड लास्ट लहंगा इस वीडियो का। और ये लहंगा था मैंने अपनी सिस्टर की शादी में पहना था, और उस टाइम पे ये मेरे को बिल्कुल फिटिंग का था, क्योंकि ये बहुत लूज आया था। तो हमने दोबारा फिटिंग के लिए भेजा था, क्योंकि दीदी का मुझसे ज़्यादा लूज हो गया था। मतलब दीदी का वाली फिटिंग मेरे को आ गई थी, और मेरी वाली फिटिंग से 2 फिटिंग लूज दीदी को चला गया था। तो फिर उन्होंने दोबारा फिटिंग कराया। तो उस टाइम मेरे को परफेक्टली फिट था। अभी ये लूज और अभी ये टाइट हो चुका है। मैं लूज कह रही थी अभी, मतलब मैं मोटी हो गई पहले से ऑब्वियसली। तो ये था शादी का लहंगा। तो यहाँ से चेन जिप नहीं लग रही है मेरे से, बट ये घुस गया है। बाय द वे थोड़ा सा खुलेगा तो ठीक हो जाएगा। और ये सबसे प्रिटी लहंगा, और ये मेरा सेकंड फेवरेट लहंगा है इसमें से। और मेरा जो फर्स्ट फेवरेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये था पूरा लहंगा। ये हमने एक लोकली स्टिच कराया था किसी टेलर से, और उन्होंने हमें फटाफट करके दे दिया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे कपड़े खरीदने के लिए। A to Z चीज़ों के लिए हम बहुत लेट थे। तो उन्होंने फटाफट करके दे दिया था। हमें जो लगा हमें ये करना चाहिए, हमने उस टाइम पे फटाफट किया था। तो ये वही है कि पहले शॉपिंग कर लेनी चाहिए, वरना ऐसा हो जाता है। तो ये था लहंगा। आपको कौन सा लहंगा सबसे अच्छा लग रहा है इसमें से मुझे ज़रूर बताना। मेरी आवाज़ आ रही हो बस, क्योंकि मैं बहुत दूर से बोल रही हूँ और कोई माइक कनेक्टेड नहीं है। ओके गाइस, तो मैं आपको अपना लास्ट और सबसे फेवरेट लहंगा दिखा देती हूँ, जो कि है ये तो बिल्कुल फिटिंग का। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ये अब इसकी जो ऊपर का चोली है ये मेरे को आएगा, बिल्कुल भी 100% नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बिल्कुल फिटिंग का करवाया था, क्योंकि हल्का सा लूज हो गया था। फिर मैं वहाँ बैठी रही थी शॉप पे, फिर मैंने दोबारा फिटिंग किया था। इसका जो सबसे बेस्ट ब्लाउज तो जो था वो इसका सिला था, सबसे बेस्ट ब्लाउज। तो देखो अब नहीं लगता मुझे आने वाला है। सबसे फेवरेट है ये मेरा। इसका लहंगा, इसकी चुन्नी, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। ये है इसका लहंगा और ये है इसकी चुन्नी। अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मेरा लास्ट लहंगा, जो कि मेरा फेवरेट है, बट ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने पीछे से पिनअप किया, सेफ्टी पिन से पिनअप कर रखा है, तब जाके ये ऐसा आया है। बट इसका लहंगा, इसका जो ब्लाउज था यही सबसे ज़्यादा था। मैंने अभी ये नहीं लगवाया ना, पीछे कुछ ऐसी हालत हो रखी है, तो मैंने इसकी वो नहीं लगवाई, डोरी नहीं बंधवाई है, इसलिए ऐसा नीचे निकल रहा है। डोरी बांध के ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और
ये लहंगा ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, सबसे बेस्ट लहंगा। सेकंड मतलब फर्स्ट बेस्ट, और फिर पिंक वाला तो बहुत अच्छा था, जो भी था वो। तो ये है, तो गाइस आप मुझे बताओ मुझे इनमें से कौन सा लहंगा पहनना चाहिए शादी में, क्योंकि शादी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे कुछ अच्छा बन के जाना है। तो आप मुझे बताना मुझे कौन सा लहंगा पहनना चाहिए। वाह वाह, सबसे बेस्ट, सुंदर लगता है लहंगा। मोटापा ज़्यादा हो गया बाय द वे, बाकी सब ठीक था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कौन सा लहंगा पहनना चाहिए था, चाहिए। मुझे तो लगता है मुझे यही पहनना चाहिए, और मुझे तो शेप में तो मैं आ नहीं पाऊंगी आई थिंक उस टाइम तक, बट मुझे थोड़ा सा स्टिचिंग खुलवा के इसे पहन सकती हूँ। बहुत सुंदर है, और मैंने इसे एक ही बार ही पहना, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना है, तब से ये ऐसे आराम से रखा हुआ है, 3 साल होने वाले। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू, टाटा बाय बाय।